नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा एमएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो है आपको महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इस वीडियो के माध्यम से देखे जाएंगे। दोस्तों, 35 एमसीक्यूज इस वीडियो के माध्यम से देखे जाएंगे, जो कि एमएड प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले सभी ये 35 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और बने रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। और जिन्होंने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलती रहेगी। ठीक है, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, जैसा कि मैं डेली कहता हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूं, रिमाइंड कराना चाहता हूँ दोस्तों, कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो एमएड प्रवेश परीक्षा होती है, जो उसका सेकंड पेपर होता है, उसमें आपके जो बीएड के 4 कंपलसरी सब्जेक्ट और 2 जो सेकेंड ईयर में जो आप पढ़े होंगे जनसंख्या और पर्यावरण, तो उससे जो है जनसंख्या और पर्यावरण से संबंधित जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आप उस बुक को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको एक बार देख लीजिएगा। और मैं भी आपको एमसीक्यूज फॉर्म में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, 3 से 4 वीडियो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मिल जाएगी आपको। और जैसा कि हमको पता भी है 22 अक्टूबर को एग्जाम है और आप लोगों को भी पता है, तो आप अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र जिसको हम इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, किसको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और डी दिया गया अपघटक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, सर्वाहारी, जिसको ओमनीवर्स के नाम से भी जानते हैं, को पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। दोस्तों, मैं बात करूं उच्चतम जो पोषण स्तर की, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो पोषण स्तर होता है वह 4 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए, दिया गया है पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है, क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हापस क्यूबिक फुट और डी दिया गया है क्यूबिक टन। तो दोस्तों, भूमंडलीय हेक्टेयर जो है पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारिस्थितिकी संबंध का अध्ययन है, तो किसका अध्ययन करता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव और वातावरण का, मनुष्य और वन का, मृदा और जल का और डी दिया गया है पति और पत्नी का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, जीव और वातावरण का अध्ययन जो है, इनके बीच के जो पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन होता है उसको किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया गया है कि ईपीए का पूर्ण रूप है, तो ईपीए का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों? मैं इसका डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा आपको। विकल्प सी, एनवायरमेंटल, ई फार होता है इन्वायरमेंटल, पी फार होता है प्रोटेक्शन और ए फार होता है एजेंसी। तो ईपीए का पूर्ण रूप होगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखेंगे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था काहिरा में, रियो में, डरबन में, तो डी दिया गया है क्योटो में। तो दोस्तों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में। कब किया गया था? 1992 ईस्वी में, याद रखेंगे। और उसका थीम क्या था? रियो प्लस 20, याद रखेंगे दोस्तों। और इसमें जो है आपके 154 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया गया है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में और डी दिया गया है नागासाकी में। तो दोस्तों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प आपका सी सही उत्तर है, एम्स्टर्डम में, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसको ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप पेज दिखाई दे रहा होगा। देखिए, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? जी सी जे बैरो, डी कास्त्री, वाल्टर जी रोसेन और डी दिया गया है डी आर बैटिस। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था वाल्टर जी रोसेन के द्वारा, याद रखेंगे। और ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के पर्यावरणविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम क्या देखेंगे दोस्तों। दिया गया है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान और डी दिया गया है बंगाल की खाड़ी। तो
तो दोस्तों भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान जो है पश्चिमी घाट है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, जिसको हम डीप इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, शब्द का प्रयोग किया? ईपी ओडम, सी रॉनकियर, एफ ई क्लीमेंट्स और डी दिया गया अर्नीज नेस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नीज नेस ने। कब किया था? तो दोस्तों 1973 ईस्वी में जो है अर्नीज नेस ने गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था जी टेलर ने, ई हंटिंगटन ने, और सी दिया गया है डी आर स्टोडर ने, और डी दिया गया है टॉन्सले ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, विकल्प आपका डी सही उत्तर है। मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन ये सही होगा, उसका उत्तर टॉन्सले। कब किए थे? 1935 में जो है टॉन्सले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, और डी दिया गया है आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रखिएगा। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडान, और डी दिया गया है नियॉन। तो दोस्तों वह कौन सी नोबेल गैस है जो कि वायु में नहीं पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, रेडान एक नोबेल गैस है जो कि वायु में नहीं पाई जाती है, जबकि हीलियम, आर्गन और नियॉन ये तीनों जो है नोबेल गैस हैं और वे वायुमंडल में यानी वायु में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। दिया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको हम नीरी के नाम से जानते हैं, अवस्थित है बेंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में, और डी दिया गया है नई दिल्ली में। तो दोस्तों जिसको नीरी अवस्थित है नागपुर में, विकल्प आपका सी सही उत्तर है। और नीरी का पूर्ण नाम क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, और डी दिया गया है नाइट्रोजन चक्र में। तो दोस्तों जो सौर विकिरण है उसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसमें? जल चक्र में। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 1982, 1986, 1990, और डी दिया गया 1994। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था सन 1986 ईस्वी में। याद रखेंगे, विकल्प आपका बी सही उत्तर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसको रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? संभाजी, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, और डी है मेघा पाटकर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। और इसका चिपको आंदोलन कौन से राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बिश्नोई आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? पेड़ों की कटाई के विरुद्ध, स्त्री समानता, पशु हत्या, और डी दिया गया प्रदूषण वृद्धि। तो दोस्तों बिश्नोई आंदोलन जो है पेड़ों की कटाई के विरुद्ध शुरू किया गया था। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है पर्यावरण चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, सी है भोगवादी प्रवृत्ति, और डी दिया गया है इनमें से सभी। तो दोस्तों जो पर्यावरणीय असंतुलन का जो कारण है, प्रमुख कारण है, ये तीनों है, यानी विकल्प आपका डी सभी। याद रखेंगे, पर्यावरणीय चेतना का अभाव है, भौतिकवादी सोच है, भोगवादी प्रवृत्ति है, जो पर्यावरण असंतुलन का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पवन वेगमापी का, हाइग्रोमीटर का, थर्मामीटर का और डी दिया गया है सूर्य विकिरण मापी का। तो दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं मेजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जेराफाइट्स और हेलोफाइट्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं उसको कहा जाता है जेराफाइट्स। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। वायुमंडल का मुख्य स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है क्या कहलाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और डी दिया गया है आयन मंडल। तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो वायुमंडल की परत है वह है क्षोभ मंडल। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल का जो मुख्य स्तर है पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है वह क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? टैगा, सवाना, पंपास और डी दिया गया है प्रेरीज। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। मैं एक बार बता देता हूं दोस्तों, जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसमें सवाना प्रमुख रूप से है, और कंपोस, सिवास, लानोस और पार्कलैंड ये जो होते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। यदि हम बात करें शीतोष्ण घास मैदान के, तो दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में जो है पंपास, प्रेयरी, स्टेपीज, बेल्ट और डाउन्स प्रमुख रूप से आती हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी दिया गया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और सी दिया गया है पर्वतीय वन, और डी दिया गया है मैग्रो वन। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन में आपका विकल्प बी सही उत्तर है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ब्रायोफाइट, लाइकेन, शैवाल और डी दिया गया है टेरिडोफाइट। तो दोस्तों जो SO2 प्रदूषण है उसका सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन। क्या है दोस्तों? विकल्प आपका बी सही उत्तर है। क्या है? लाइकेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण में योगदान नहीं करता है? जल विद्युत शक्ति संयंत्र, परमाणु शक्ति संयंत्र, ऊष्मीय शक्ति संयंत्र और डी दिया गया है न्यूक्लिक शक्ति संयंत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा इसको। दोस्तों दिया गया है विकल्प आपका ए, जल विद्युत शक्ति जो संयंत्र होता है वह प्रदूषण में योगदान नहीं करता है, यानी प्रदूषण नहीं फैलाता है। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और डी दिया गया है इनमें से सभी। तो दोस्तों जो कीटनाशक दवाइयां होती हैं उससे कौन सा प्रदूषण होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका बी, सॉरी दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा, वायु प्रदूषण। क्या होता है दोस्तों? वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है कांच, प्लास्टिक, अपमार्जक और CO2। तो दोस्तों मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्लास्टिक। आपका विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखिएगा इसको। ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग और डी दिया गया है सर्वे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो होता है मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, और यह जो है भारत में मुख्य रूप से स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया गया है कि CNG संक्षिप्त रूप क्या होगा? जो CNG का फुल फॉर्म क्या होगा? क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का,
कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, और डी दिया गया है कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। तो दोस्तों सीएनजी संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, यानी सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल और जी फॉर गैस, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, और डी दिया गया है ध्वनि प्रदूषण के। तो दोस्तों लाइकेंस जो होता है सबसे अच्छा सूचक होता है किसका? दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक होता है लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, वन रोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, बंजर भूमि के विकास में उत्कृष्ट योगदान, और डी दिया गया है वन्य जीवों के संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य। क्या होगा इसका सही उत्तर दोस्तों? विकल्प आपका ए सही उत्तर है। पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए जो है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, यानी जो वन क्षेत्र है प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक कौन से राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, और डी दिया गया है नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मिजोरम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झूम की खेती यानी झूम खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित है? मध्य भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर भारत में, और डी दिया गया है दक्षिण भारत में। तो दोस्तों झूम की खेती भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यानी पूर्वोत्तर भारत में प्रमुख रूप से प्रचलित है, और जिसमें नाम आता है प्रमुख रूप से मेघालय राज्य का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दिया गया है कि पेडोलॉजी निम्न में से निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। जो पेडोलॉजी है किससे संबंधित है? वायुमंडल से, मिट्टी से, प्रदूषण से, और डी दिया गया है बीज से। तो दोस्तों पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है मिट्टी का अध्ययन, विकल्प आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसीटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, और डी दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए क्या हो जाएगा दोस्तों? एसीटिलीन होता है। क्या होता है? एसीटिलीन जो होता है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने वाली गैस होती है। तो दोस्तों ये था 35 क्वेश्चंस। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।